यहाँ पर एक पॉइंट बनाते अपन क्या, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है। अब हम यहाँ से वक्रता केंद्र से यहाँ पर एक पॉइंट जिसको क्या कहते हैं अपन, ध्रुव, इस दर्पण को नाम दे दें M1 M2। ये वक्रता केंद्र से हमने यहाँ पर एक अभिलंब बना दिया जो आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा था। परावर्तन के नियम में आपने ये पढ़ा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण ना, ये किरण जा रही है लौट के, ये दोनों अभिलंब के साथ कोण बनाती हैं। ये वाली किरण कोण बनाती है जिसको अपन क्या कहते हैं I, और ये वाली भी एक कोण बनाती है जिसको क्या कहते हैं R कहते थे। हम यहाँ पर कोण मान लेते हैं कि इसने भी एक कोण बनाया, थीटा, और इस वाले ने भी एक कोण बनाया जिसको भी नाम दे दिया अपन ने थीटा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर के ही होते हैं। कैसे होते हैं पता है ना तुम्हें, परावर्तन के नियम से। हमने परावर्तन का नियम तुम्हें पढ़ाया है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतन कोण I बनाती है और ये दोनों की वैल्यू कैसी होती हैं, बराबर। जितना ये होगा उतने का ही ये होगा। तो हमने जब इसको थीटा बनाया तो ये भी कौन सा होगा, थीटा, कि दोनों कोण कैसे होते हैं, ये बराबर। अब यहाँ से तुम्हें जैसे समांतर रेखा है एक, इसके समांतर एक दूसरी रेखा और बना दी हमने। इसको यहाँ से कोण बनाने के लिए एक रेखा बनाई हुई है जहाँ पर जो कोण बनेगा, जैसे मान लिया ये बनना है थीटा, तो इसके अपोजिट भी कोण बनेगा थीटा, एकांतर कोण नियम से। एकांतर कोण नियम क्या कहता है, अगर इधर वाली साइड का कोण थीटा है तो ये वाली साइड भी कोण क्या होगा, सेम होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली लाइन को देखो, इसको हम नाम देते हैं A, इसको देते हैं B, और ये C, और ये F है ही। ठीक है, अब ये जो कोण बन रहा है A, B और C, क्या है यहाँ पर थीटा बन रहा है। अब ये वाली लाइन, ये ऊपर A और B, और ये वाली लाइन C और P, यही तो है। यहाँ से मान लो ये वाली, चाहे ये मान लो। अब ये इसके बीच में हमने एक ऐसी लाइन बना दी है, बनी हुई है, ये वाली देखो B और C वाली दिख रही है ऐसे, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है कि नहीं, इस वाली लाइन पे ये यहाँ पर कोण बनना है थीटा, तो फिर यहाँ पर भी कोण क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इधर वाला जो होगा वही इधर वाला होगा, एकांतर कोण नियम से, ध्यान रखें। अब दूसरी बात फिर समझो, अब आप इस बीच वाली लाइन को भूल जाएं तो फिर ये वाली लाइन है ये, और B से ये F वाली, ये देखो A और B, और फिर यहाँ से एक लाइन आई है F के लिए, आई है कि नहीं। हम जब इसको भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर जो कोण है थीटा ये और थीटा ये, टोटल कितना हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, थीटा ये और थीटा ये, टोटल कितना है 2 थीटा, है कि नहीं है। जब इधर वाला 2 थीटा है तो फिर इधर वाला भी क्या होगा, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये वाला जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये कितने का बनेगा, जो F पर बन रहा है वो 2 थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले जो बताओ, आ गया या दोबारा फिर से बताएं, फिर से बता दें, लोग पूरे बता दें फिर से, हटाओ। अब हम कैसा ही नहीं बता रहे, अब खुद से बना के लाना। आप तब से कहाँ थे तुम,
मोबाइल से नहीं बता रहे हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, एक दर्पण। कौन सा दर्पण बनाया, ये मुख्य अक्ष यहाँ पर ध्रुव और इसके समांतर आने वाली प्रकाश की टकरा के कहाँ से गुजरती है, फोकस से। हमने यहाँ पर मान लिया एक वक्रता केंद्र C और इस वक्रता केंद्र से हमने बनाया अभिलंब। क्या बनाया, एक अभिलंब। लाइन टेढ़ी हो रही है, आते आ जाओ, न कॉल लेट आती, इतनी जल्दी क्या आने की जरूरत है, आराम से आया करो। यहाँ पर कोण थीटा और यहाँ पर भी कोण। अब इसके साथ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, जो C के साथ, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी। अब ये हम इस लाइन को देखें केवल तो ये 2 थीटा हो रहा है ना इसके अंदर, तो ये बाहर वाला कोण ये कितना हो जाएगा, आई बात समझ नहीं आई। ये A और ये C लिखा हुआ है पहले से ही और ये F लिखा हुआ है पहले से ही। लो अब यहाँ से F से P तक की दूरी को क्या कहते हैं, माइनस का F जी, तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और C से P तक की दूरी को क्या कहते हैं, माइनस R, क्योंकि इधर वाली दूरियां सभी कैसी रहती हैं, माइनस की। इधर की उधर वाली दूरियां सभी, इतना समझ में आ गया। अब हम इसमें त्रिभुज देखो, ये बन रहा है एक त्रिभुज A B और C। त्रिभुज नहीं बन रहा, कोण बन रहा है। एक कोण तो इसमें A B और C और एक कोण यहाँ से ये बना रहा है B C F। ये दोनों के कोण कैसे हैं, बराबर। पहले हम लिख लें चित्र में, जो तो आप ही लिख ही लोगे, चित्र में अवतल दर्पण। मतलब लैंग्वेज हमने और सवालों में लिखवाई नहीं है, आप खुद से लिख सकते हो ना, सीख लो। अभी और लिखवा देते हैं इस वाले में। चित्र में अवतल दर्पण दर्शाया गया है जिसका फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या, नहीं वक्रता केंद्र लिखो पहले, वक्रता केंद्र क्या है बताओ, C है, जिसमें इतना तो आप खुद से लिख पाओगे कि नहीं, कि जरूर अड्डोगे। C और P की दूरी कितनी है, C P कितना है, माइनस के R, कॉमा F P कितना है, माइनस के F। बहुत है इतना ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें कोण A B और C, ये वाला कोण और यहाँ से B C F दोनों बराबर है कि नहीं है। इसका भी, इसमें भी थीटा है और इसका भी मान थीटा है दोनों बराबर। इसको इतना नोट करो पहले, चलो एक तुझे हो गया, कोण कहाँ से लिया अपन ने, A B और C, इसमें कोण थीटा है, फिर अपन ने लिया B C और F, इसका भी कोण थीटा है। अब इसमें आपको एक और दे रहा है, बड़े वाले पूरे बोलो, A B F, A B F, यहाँ तक कोण क्या बनना है पूरा,
2 थीटा। ऐसे ही इसमें देखो, फिर अभी अपन ए बी एफ लिया, अब लेंगे बी एफ पी, इसमें भी कोण 2 थीटा बन रहा है। दोबारा देखो बी एफ पी, कोण बन रहा है 2 थीटा। तो इसको ले आएंगे अपन, दिख रहा है यहाँ बी फिर एफ और पी। अब इसको बाद में लिखना, पहले ये लिखो ए बी और एफ, कोण ए बी एफ बराबर कोण ए बी एफ कितने का बन रहा है ये 2 थीटा का। ऐसे ही बी एफ और पी, ये किससे बराबर हो रहे हैं, एकांतर कोण वाले नियम से, है ना। तो अपन इसमें लिख भी सकते हैं इनका एकांतर कोण, इसको अपन बता भी सकते हैं किससे बराबर हो रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, इसका क्या हो रहा है 2 थीटा और इसका भी क्या है 2 थीटा। अब ये तो बराबर थे लिख लिए अपन ने। इसके बाद अब ध्यान देना है आपको, यहाँ ये कोण बन रहा है 2 थीटा, इसको देखो क्या ये त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा ना, ये ऐसा चित्र बन रहा है ना, ऐसे बनना है। और इस वाली लाइन को बोलते हैं चाप, और ये हो जाती है, ये कोण पूरा बन जाएगा तो ये त्रिज्या हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, तो ये त्रिज्या होती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे ये पूरा, यहाँ से बी एफ और पी से, बी एफ और पी से कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बट्टे लेकिन हम ऐसे ही तो बन रहा है, बना दो लोग बी एफ और पी से कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, यही तो है बी एफ पी। इसमें बनाएंगे कोण बराबर चाप बट्टे, कोण क्या है 2 थीटा, यही तो है, और चाप क्या है बी पी, और त्रिज्या क्या है एफ पी, त्रिज्या क्या है एफ पी। अब 2 थीटा बराबर, यहाँ तो लिखो आप बी पी, किसी का बढ़ तो नहीं रहा, बी पी समझ में आ रहा है। और एफ पी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अपन पे दी रखी है पहले से ही, है कि नहीं है, बताओ एफ पी की वैल्यू क्या है माइनस एफ। इसको मान लो समीकरण। अब फिर से ऐसे ही एक और दिख रहा है तुमको, देखो सी के यहाँ से बी सी पी बन रहा है कि नहीं, बी सी पी, फिर लिख लो ऐसे ही एक और बी सी पी से कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। इसमें कोण कितना है, थीटा है ना अकेला, थीटा बराबर चाप मतलब बीपी बट्टे त्रिज्या कितनी है यहाँ से यहाँ तक सीपी। ये थीटा बराबर बीपी अपॉन में सीपी कितना है बताओ माइनस। अब इसको मान लो समीकरण
1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ध्यान रखें ये पेपर में तो छपवा दिया है हमने पहले ही, ठीक है, इसलिए आप इसको ढंग से कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 थीटा बटे में थीटा बराबर, इधर क्या लिखा है, BP बटे माइनस का F बटे में BP बटे में माइनस का R, हो गया। देखो BP, ये 2 थीटा लिखा है समीकरण 1 बराबर BP बटे माइनस F, ये पूरा समीकरण 1 हो गया। फिर बटे में थीटा BP अपॉन माइनस का R, समीकरण दूसरा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया, ये वही लाइन समझ में आ रही है। इससे ये कटेगा नहीं, तो इससे ये भी नहीं कटेगा और इससे ये भी नहीं कटेगा, क्या कट जाएंगे? कट जाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, एक और लाइन बनाते हैं, क्या बचेगा, 2 बराबर जे R नीचे है वो कहाँ पहुँच जाएगा, और नीचे F बचा, इस F को इधर ले जाएं तो 2F बराबर R, जी तो बचेगा। एक तो अपन को यही सिद्ध करना था, या F यही बना रहा दो, और 2 कहाँ पहुँच जाएगा, तो R बटे 2। अब अपन यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण की त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या, R को क्या कहते हैं, ये वक्रता त्रिज्या ही है। गोली दर्पण की क्या है ये, बताओ, आधी है कि पूरी है, किसकी आधी है, तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। एक बात और बताइए, अगर आपसे इसी बात को घुमा के पूछ लें, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है जाएगी, 2 गुनी, देखो जहाँ जाऊ, वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी है, फोकस दूरी तो डबल होती है, फोकस दूरी 2 गुनी, और पूछे वक्रता त्रिज्या तो वक्रता त्रिज्या आधी होती है, ठीक है। दोनों बातों को समझना ध्यान से, कौन सा पॉइंट दे रहा है, वो दे रहा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आपसे पूछ लेगा फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी तो 2 गुनी होती है, और वक्रता त्रिज्या आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी 2 गुनी होती है, काहे की, वक्रता त्रिज्या की। फोकस दूरी किसकी, फोकस दूरी किसकी, और वक्रता त्रिज्या किसकी। अब समझ में आई बात, नोट